नाजरीन, आप देख रहे हैं अलमास सन्यास व हिकमत यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम अली रज़ा। आज हम बात करेंगे फास्फोरस के बारे में, जो एक अहम कीमियाई अंसर है और जिस्म व सनत दोनों में अहम किरदार अदा करता है। इसका कीमियाई निशान पी है, एटमी नंबर 15 है। दरियाफ्त जो है इसकी 1969 में हेनरिक ब्रंडी ने इसे दरियाफ्त किया। फास्फोरस का नाम यूनानी लफ्ज़ फास्फोरस से आया है, तो नाजरीन, जिसका मतलब है रोशनी लाने वाला। फास्फोरस क्या है? फास्फोरस एक नॉन मेटल अंसर है, यानी कि जिस तरह सल्फ़र है इसी तरह फास्फोरस भी नॉन मेटल है, सल्फ़र भी नॉन मेटल है। तो ये उस कैटेगरी की नॉन मेटल में आता है। तो फास्फोरस ये ज़मीन पर फास्फेट मादनियात के तौर पर पाया जाता है। इसकी जो अहम इकसाम हैं वो 3 किस्म की हैं। सफ़ेद फास्फोरस, शफाफ पीला और हवा में खुद जलने वाला ख़तरनाक। तो नाज़रीन, ये जो हमारे पास है ये सफ़ेद जर्द फास्फोरस ही है, जो अभी पड़ा पड़ा मेरे पास रेड हो गया है। तो रेड ये जो होता है थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, इसका आइसोटॉप्स जो कम या बढ़ जाते हैं तो वो स्टेबल क्वालिटी में आ जाता है। तो ये फास्फोरस जर्द ही है, ये आप देख सकते हैं नीचे इसका जर्द ही है सारा। तो ये जब थोड़ा पुराना हो जाए या इसको हवा लगे तो ये रंग बदल लेता है, तो रेड में हो जाता है या और किसी रंग में चेंज हो सकता है, जैसे जैसे इसका पुराना हो या वो अलग अलग रिएक्शन होते हैं हर चीज़ के साथ। तो नाज़रीन, ये आपको समझाने का मकसद होता है कि चीज़ एक ही होती है, काम करती है, बस इसका रंग हुलिया वगैरह नहीं देखा जाता। तो अभी हमने ये फास्फोरस ली है, अब हम इसको अगली वीडियोस में हम इसको बनाएंगे और खुराकी इस्तेमाल में भी लाएंगे। जो दूसरी किस्म है सुर्ख फास्फोरस, मुस्तहकम मादसों में इस्तेमाल खुद ब खुद नहीं जलता। तो नाज़रीन, जो इसकी तीसरी किस्म है स्याह फास्फोरस, यानी कि ब्लैक फास्फोरस, सबसे मुस्तहकम ग्रेफाइट की तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका इस्तेमाल होता है। नाज़रीन, ये 3 किस्में थी, तो हमें जो काम में आने वाली है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सफ़ेद जर्द किस्म की फास्फोरस होती है। तो यही हमारे पास है सफ़ेद जर्द किस्म की फास्फोरस। तो नाज़रीन, ये हम इसको बनाएंगे और इसका आगे इस्तेमाल करेंगे कीमिया में, सन्यास में। तो नाज़रीन, चलते हैं आगे, बकाया आपको बताते हैं इसकी पहचान क्या है। फास्फोरस को पहचानने के लिए दर्ज झैल तरीके जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। रंग और शक्ल से सफ़ेद वैक्स नुमा जर्द सफ़ेद, जो नाज़रीन ये आप देख सकते हैं, ये चिकनाई है, चिकनी है ये, और वैक्स नुमा होती है, वैक्स यानी कि मोम टाइप होती है, जर्द सफ़ेद सी होती है। सुर्ख ठोस गहरे रंग का, स्याह लचकदार ग्रेफाइट नुमा रोशनी खारिज करना। सफ़ेद फास्फोरस जो है ख़ुद ब खुद आग पकड़ लेती है, रोशनी खारिज करती है। तो रिएक्टिविटी जो है, सफ़ेद फास्फोरस हवा में जल जाती है। सुर्ख फास्फोरस मुस्तहकम हरारत या रगड़ने पर जलता है, जैसे आप माचिस रगड़ते हैं वो सुर्ख फास्फोरस होती है। फास्फोरस का मजाज सफ़ेद फास्फोरस सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, मुख्तलिफ ऑक्साइड्स बनाता है, जैसे क्लोराइड और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। फ़िज़िकल खसूसियात जो हैं, नरम और वैक्स नुमा सफ़ेद। फास्फोरस के जो फ़वाइद हैं, सनती फ़वाइद, सुर्ख फास्फोरस माचों में इस्तेमाल होता है, धुआं और दमाखेज़ मवाद में अहम। ज़री फास्फोरस जो है, फास्फोरस ज़री फ़वाइद जो हैं, फास्फोरस खाद में इस्तेमाल होता है, पौधों की जड़ों में और नशोनुमा के लिए ज़रूरी। तो नाज़रीन, जो फास्फोरस के कंपाउंड्स हैं वो बहुत सारी जगहों में इस्तेमाल आते हैं। फास्फाइड या फॉस्फेट्स जो हैं, इनमें फास्फोरस का साथ रिएक्शन करके, जैसे कैल्शियम फास्फेट, आयरन फास्फेट, जिंक फास्फेट वगैरह, इस तरह
जो फास्फेट नमकियात होते हैं इसके बहुत ज़्यादातर काम में आते हैं। डायरेक्ट जो फास्फोरस है वो बहुत कम इस्तेमाल में आती है। तो नाज़रीन, पौधों की जड़ों और नशोनुमा के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। साइंसी फ़वाद जो हैं इसके कीमियाई रिएक्शंस में हिस्सा लेता है, लेबॉरेटरी में रिसर्च और नए मरकबात बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। फास्फोरस का कीमियाई व साइंसी इस्तेमाल जो है, कीमियाई रिएक्शंस में फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड काम में आती है। तो ये इसका जो मेन जो कंपाउंड है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, उसकी भी वीडियो हम आगे देंगे। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और जो इससे जो बनता है क्या कहते हैं तेज़ाब, वो फास्फोरिक एसिड, उस पर भी वीडियो हम देंगे, उनके भी काम आपको बताएंगे। तो सनती इस्तेमालात में सुर्ख फास्फोरस मादसों धुएँ वाले गोले बनाने में, सफ़ेद फास्फोरस वो जो है ये धमाका खेज़ मवाद है और ये इसका इस्तेमाल मेडिकल में और कीमिया व सन्यास में हम करेंगे। ज़्यादा इसके मालूमात जो हैं वो जो है वो यूट्यूब के लिए नहीं है। तो ये एक बैन आइटम है, इससे एहतियात भी करनी चाहिए और इसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। तो ये बहुत ख़तरनाक भी चीज़ है और फ़ौजी मवाद जो होते हैं इससे इस्तेमाल में क्या लाते हैं। साइंस और रिसर्च में कीमियाई तजर्बात में जदीद नैनो मटेरियल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका इस्तेमाल होता है। फास्फोरस का इंसानी जिस्म में किरदार, हड्डियों और दांतों में तकरीबन 85% जो है 85% फास्फोरस हड्डियों और दांतों में कैल्शियम के साथ मौजूद होता है। हड्डियों को मजबूत और दांतों को सेहतमंद रखता है। खुलियात और तवानाई में ATP में फास्फोरस तवानाई फराहम करता है, यानी कि ATP जो सेल के अंदर मेम्ब्रेन होती है, ATP एड्रीनोसिन ट्रीफॉस्फेट कहते हैं, वो बनाने में भी फास्फोरस चाहिए होती है जो हमें एनर्जी देने का काम करती है। खुलियात की तवानाई और पट्टों की हरकत के लिए ज़रूरी DNA और RNA की साख्त में इसका इस्तेमाल होता है। जीनियाती मवाद की नशोनुमा और खुलियात की तकसीम में हिस्सा लेता है। तो नाज़रीन, ये फास्फोरस बहुत अहम है हमारी बॉडी के लिए, खून की pH बरकरार रखता है। तो नाज़रीन, जो भी हम कोश्ताजात बनाते हैं तो उस आखिर में इसके तशवीये दिए जाते हैं। तो नाज़रीन, वो तशवीये देने का मकसद जो होता है वो कोश्ते को या किसी भी कंपाउंड को pH लेवल बरकरार करना होता है और जो बॉडी में जाकर अंदर खून का pH, बॉडी का pH ना बिगाड़ें, उसके लिए तशवीये दिए जाते हैं। तो ये तशवीये का प्रोसेस होता है। बहुत सी चीज़ों जो हैं इसके साथ फास्फोरस जो है बॉडी तक, हड्डियों तक पहुंचाने के लिए तो फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। कुश्तों को बॉडी तक जज़ब करने के लिए तो फास्फोरस जो है, फास्फोरस चैम्बर्स होते हैं बॉडी में, तो उनके थ्रू बॉडी में एनर्जी के लिए कोश्ताजात को एंड पर जो तशवीये दिए जाते हैं वो फास्फोरस या सोडियम मेटल या इस तरह की चीज़ या पोटाशियम मरकबात या कोई इस तरह की चीज़ लगाई जाती है जो बॉडी में से जज़ब करें अच्छे तरीके से। तो नाज़रीन, आपको समझ आ गया होगा कि तशवीया किस लिए लगाया जाता है। तो इसी वीडियो में हमने तशवीया भी बता दिया आपको कि तशवीये का मकसद क्या होता है। तो इस तरह वो चीज़ जो है वो जारी हो जाती है, किस्म की कहते हैं। तो जारी मतलब वो चीज़ होती है जो जज़ब हो जाए सही से और किसी चीज़ के अंदर धंस जाए। तो हमारा मकसद ये होता है, हम तो कुश्तासाजी करते हैं, तो इसके लिए हमें फास्फोरस, सोडियम मेटल या ऐसे मरकबात चाहिए होते हैं जो अच्छे से चीज़ को जज़ब करें, हड्डियों तक असर रखें। तो नाज़रीन, आगे देखते हैं इसका जीनियाती नशोनुमा जो है, जीनियाती मवाद और नशोनुमा की और खुलियात की तकसीम में हिस्सा लेता है। फास्फोरस जो है खून की pH जो है बरकरार रखता है। नाज़रीन, मैंने आपको pH का सारा समझा दिया है कि pH क्या होता है। pH एसिडिक और अल्कलाइन दो तरह का होता है, तो एक न्यूट्रल होता है। फास्फेट आयंस खून में तेज़ाबियत और बुनियादियात तवाज़ुन बरकरार रखते हैं।
नाज़रीन, जो फास्फोरस आइंदा खून में तेज़ाबियत और बुनियादियात का तवाज़ुन बरकरार रखते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि ये कितनी बेहतरीन चीज़ है खून के पीएच लेवल को बरकरार रखने के लिए। तो पीएच बरकरार रहेगा तो ब्लड प्रेशर जो भी कुछ देंगे आपका, उसका ब्लड प्रेशर नहीं आई होगा, आपको तंग नहीं करेगा। तो उज़लात की सेहत और खुलियाती मरम्मत, नए खुलियात बनाना और ज़ख्मी खुलियात की मरम्मत में मददगार। जो आप देखते हैं फास्फोरस की कमी और ज़्यादती हो जाए तो उसके लिए क्या अलामात हैं। कमी में कमज़ोरी, थकन, हड्डियों की नरमी, पट्ठों की कमज़ोरी। वजूहात जो हैं, ग़िज़ाइयत की कमी, गुर्दों की बीमारी, हाजमे के मसाइल हो सकते हैं। ज़्यादती में जो है इसका ज़्यादा मसनूई फूड्स और कोल्ड ड्रिंक से कैल्शियम की कमी, गुर्दों पर दबाव, दिल की बीमारियों का ख़तरा। नाज़रीन, कैल्शियम भी एक जाज़ुब चीज़ है, सोडियम भी एक जाज़ुब चीज़ है, सोडियम मेटल, और फास्फोरस भी एक जाज़ुब चीज़ है जो आगे चीज़ों को जारी करती हैं। तो वो चीज़ जाज़ब होती है। जो चीज़ किसी चीज़ को आगे तक ले जाए, तो यानी कि उसको काम करने के काबिल बनाए, तो वो एक्टिव करती हैं, तो वो अक्सीरी होती हैं। तो यही हमें चीज़ें चाहिए होती हैं कुश्त के लिए। तो ये इसका आपको समझा दिया है कि कुश्त आहड़ में क्यों तशवीह दिया जाता है। तो नाज़रीन, ग़िज़ाई माखूज़ जो है इसका फास्फोरस किस्म के ग़िज़ाओं से हासिल की जाए। गोश्त, मुर्गी, मछली, अंडे, दूध, दही, दालें, चने, गिरीदार मेवे, मुतवाज़न ग़िज़ा जिस्म में फास्फोरस की मिक़दार बरकरार रखती है। जो इसके दिलचस्प हक़ाइक़ हैं, फास्फोरस रोशनी खारिज करता है। इंसानी जिस्म में रोज़ाना फास्फोरस चाहिए होता है। ये रोज़ाना की ज़रूरत है एटीपी बनाने के लिए और बहुत से हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, खुलियात के लिए और डीएनए के लिए ज़रूरी है। मुतवाज़न ग़िज़ा से सेहत बरकरार रहे, वो ग़िज़ा में जो इससे फास्फोरस बढ़ता है। तो इख्तितामिया जो है नाज़रीन, एंड हम आपको बताते हैं दोस्तों, उम्मीद है आपको फास्फोरस के एलिमेंट, खसूसियात, फ़वाइद और इंसानी जिस्म के किरदार के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल गई होंगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल अलमास न्यास व हिकमत सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोज़ को लाइक कर दें। इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो आप तक पहुँचती रहेंगी। हम इस चैनल पे जड़ी बूटियों की पहचान, मादनियात की पहचान, केमिकल्स की पहचान और उनके इस्तेमालात, कुश्ता साज़ी, हर तरह के तिब्बी जो इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं उनका तारफ़ कराते हैं, उनकी पहचान करवाते हैं। तो नाज़रीन, मिलते हैं इस तरह की अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।